नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पे जो महिला उम्मीदवार से हमने बात किया था, तो उससे आज भी बात करेंगे आगे। तो हम आ गए हैं उनके घर थोड़ा आगे और बातचीत करने कि आप खड़ी हैं पंचायत समिति से, तो पंचायत समिति में क्या क्या और काम होता है और क्या महत्व है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रिंकू जी। थैंक यू। अच्छा, ये पूछना था हमें कि उस दिन तो हम लोग बहुत लंबा बात नहीं कर पाए थे, काफ़ी हड़बड़ी थी। आइए इधर हम लोग बात करते हैं कि आप बताइएगा कि आप खड़ी हो रही हैं पंचायत समिति में, और पंचायत समिति का क्या ऐसा सोच के खड़ी हो रही हैं इस मैदान में, क्या सोच के उतर रही हैं? मेरा उद्देश्य है कि मैं विकास को केंद्रित करूंगी। जी। और जो मैं महिला सीट से खड़ी हो रही हूँ और मेरे क्षेत्र में महिला की स्थिति काफ़ी खराब है, सुरक्षा से लेकर रोजगार तक की, और कुछ बंदिशें भी मजबूत है। मेरा पहला लक्ष्य है कि महिलाओं को सख्त करना, साथ में उन पुरुषों को भी मदद करना जो रोजगार है, जो कोरोना काल में उनको रोजगार नहीं मिला है। और मैं समिति जिला परिषद की कड़ी है, उनको भी करूँगी। जी, मतलब आप समिति के सारे कामों से जानती हैं, जागरूक हैं कि क्या क्या समिति का काम है। अच्छा, एक बात बताइएगा, लोग काफ़ी जानते नहीं हैं कि समिति का क्या महत्व है, इस पद का क्या मतलब है। तो जरा अपनी जनता को ही, यहाँ के जो लोग हैं जो आपको वोट करने वाले हैं, उनको बताइएगा क्या महत्व है कि आपको उन्हें चुनना चाहिए, एक योग्य उम्मीदवार हैं। क्योंकि समिति जन कल्याण से है, मतलब जन कल्याण जो विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और समिति का सबसे ज़्यादा महत्व है कि लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है कि इसका बहुत सारा काम होता है। जैसे में जल नल नहीं बना है, अभी घर तक नहीं पहुंचा है, उसको करेंगे। अच्छा, तो ये जल नल वाला जो योजना है समिति के अंतर्गत से आता है? जी हाँ, जल नल है, मतलब जो समिति के ही अंदर आता है। अच्छा, और भी बहुत सारे आप कह रहे जन कल्याण, मतलब जन कल्याण से जुड़े हुए सारे काम समिति से होकर ही गुजरते हैं? जी हाँ। अच्छा, जो मेरा है उस तक मैं करूँगा, उसके बाद जो मुखिया जी तक मेरा है वो पहुँचाऊँगी मैं। अच्छा, यहाँ के बारे में आप बता रही थी जो विद्यालय और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, यहाँ पे वर्तमान हालत क्या, थोड़ा डिटेल में इस बार बताइएगा हमें। यहाँ पे सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चा लोग को टीचर समय पर नहीं आते हैं। अच्छा, और वहाँ पे मेरा आवेदन रहेगा कि टीचर समय पर आए और बच्चे को समय दे और मनोरंजन का समय बनाए करे, जिससे बच्चा कुछ पढ़ाई में मन लगाए। यहाँ पर देख रहे हैं कि रंगाई पोताई का तो काम हो गया है, लेकिन डेस्क बेंच अभी नहीं है वहाँ पे, और मेरा लक्ष्य रहेगा कि कुछ सुविधा वहाँ पे मैं करवाऊँगी। मतलब इमारत बन चुकी है और डेस्क बेंच बच्चों के लिए ना डेस्क बेंच है और ना ही टीचर है वहाँ पे मौजूद? जी नहीं, एक बार टीचर आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, दोबारा चेक करने भी नहीं आते कि बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कुछ। उसके सुरक्षा का भी हम दायित्व रखेंगे कि देख रहे हैं कि बच्चा सर फोड़ लेता है और चले आता है, उसका भी दायित्व टीचर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये रहेगा कि मैं उनको सुरक्षा दिलवाऊँ। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी यहाँ पे जो भी समस्याएं हो रही हैं सुन रही हैं, और बच्चों के बारे में काफ़ी जागरूक हैं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ क्या समस्याएं हैं? महिलाएं मतलब किस तरह सुरक्षित नहीं हैं? वो बाहर काम करने नहीं जाती हैं? जी नहीं, महिलाएं तो घर पर ही रहती है, घर का ही काम करती है। और मेरा ये समिति में खड़ा होने का लक्ष्य है कि महिलाओं को घर से बाहर लाना, उनके बाहरी दुनिया के बारे में बताना। काफ़ी अच्छा आपका विचार है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप जब समिति के बारे में इतना कुछ जानती हैं, तो एक बार और बता दीजिएगा डिटेल में कि समिति का क्या क्या कार्य क्षेत्र है, क्योंकि सच में समिति के बारे में लोगों से जब बात करने हम जाते हैं, पंचायत का पंचनामा करने, तो वार्ड के बारे में, मुखिया के बारे में, यहाँ तक कि जिला परिषद के बारे में बात होती है, लेकिन समिति के बारे में वो लोग क्या बोले, समिति क्या करता है, उसका क्या काम है, ऐसा कहते हैं। तो क्या क्या कार्य क्षेत्र है, लोगों को बताइएगा। समिति का कार्य है सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज और महिलाओं का सशक्तिकरण। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिशुनपुर कंठ में अभी तक सड़क नहीं बनी है, तो उनको मरम्मत करवाएंगे। यहाँ पर ऐसे भी देखे हैं 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड में सड़क नहीं बना है, वहाँ पे मिट्टी भरवाएंगे और जो सड़क है उनको बनवाएंगे। मतलब यहाँ पे जन कल्याण के कार्य को लेकर आप काफ़ी जागरूक हैं। अच्छा, जब आप इतना कुछ जानती हैं, इतना कुछ समझती हैं, तो क्या आप चुनाव अगर जीत गई
तो आप सड़क पे उतर कर, मैदान में उतर कर खुद काम करेंगी? जी हाँ, ये सवाल आप पूछ रहे थे, इसका जवाब ही देते कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं डबल ग्रेजुएशन हूँ और मैं ये काम को खुद करूँगी। अभी तक मैंने देखा है कि चुनाव में तो लेडीज़ खड़ी होती है लेकिन उसके पति या घर के अन्य पुरुष करते हैं, लेकिन मैं यह काम स्वयं करूँगी और यह समिति में खड़ा होने का निर्णय मेरा स्वयं है का है। मतलब आप पूरी तरह से डट गई हैं कि समिति में खड़े होंगे, समिति के अंदर जितना काम होगा करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपका सबसे पहला काम करने का फोकस केंद्र क्या होगा? पहला आप क्या काम करना चाहती हैं? मेरा पहला लक्ष्य है कि महिलाओं को सख्त करना, उसके बाहरी दुनिया के बारे में बताना, उन्हें बाहर से ले जाना। वो घर के ही काम में बिजी रहती है, सिर्फ भोजन के बनाती है और बच्चे को देख रेख करती है। उन्हें बाहर लाकर बाहरी जो दोनों कमाएंगे तो घर अच्छा चलेगा और मेरा क्षेत्र भी विकास करेगा। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। हम तो यहाँ पे रिंकी कुमारी से बात किए और इनसे जाने कि समिति के अंदर ये जो खड़ी हो रही है, चुनाव का माहौल है और समिति के बारे में हम आप तक पहुँचाएं इनके जरिए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार से बेहतर किसी काम को क्या जाने कोई। हमने बताया आपको समिति में क्या क्या काम है और क्या क्या भावी उम्मीदवार करने के लिए ठाने हुए हैं, और यहाँ पर हम रिंकी कुमारी से सब कुछ जाने, आपको बताएं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे आगे, अभी चलते हैं। धन्यवाद।